Info for patient. मोटापा, इसकी रीजंस क्या होती हैं मोटापे की? ओबेसिटी होती क्या है? जो आपका बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स, अगर 25 से अगर बीएमआई आपका ज़्यादा होना शुरू हो जाए, वजह क्या होती है? ज़्यादा खाना, हमारी सेडेंटरी लाइफ है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, हमारे बहुत सारी फैमिलीज़ में रन करती हैं, जेनेटिक हो सकता है फैमिलीज़ की वजह से, डिजीज़ बहुत सारी हैं जैसे थायराइड की, हाइपोथायराइडिज्म है। ओबेसिटी की वजह क्या है? अगर ज़्यादा खाना पीना उसको कम कर दें, अगर एक्सरसाइज कम है उसको ज़्यादा करें, अगर कोई डिजीज़ है, ओबेसिटी इज़ द मेन काज ऑफ एवरी डिजीज़। रेस्पिरेटरी इश्यूज, ये सो नहीं पाते, इनमें जोड़ों के मसले बहुत ज़्यादा हैं। एक बॉडी 60-70 केजी उठाती है तो इनका जो ओबीज पेशेंट होते हैं इनका 150-200 वेट होता है। जो सीरियस इश्यूज होते हैं ब्लड प्रेशर और शुगर, इनमें ब्लड प्रेशर और शुगर वजन ज़्यादा हो गया तो आप फौरी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। मेडिकल ट्रीटमेंट में आजकल मार्केट में इंजेक्शंस बहुत सारे हैं जो लगाते हैं लोग, सर्जिकल ट्रीटमेंट, लेकिन ये कि सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ओबीज पेशेंट्स, जिसमें हम मैदे का साइज़ छोटा कर देते हैं ताकि मरीज़ कम खाए और उसको भूख कम लगे और जल्दी से उसका वज़न कम हो जाए। ये वाला प्रोसीजर रोबोट से होना शुरू हो गया है, तो इसमें बहुत एक्यूरेसी ज़्यादा है रोबोटिक सर्जरी में एज़ कम्पेयर टू लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो सर इसके रिजल्ट कितनी देर तक आने शुरू हो जाते हैं? इसके जो एक्स्ट्रा वेट है बॉडी का वो 6 मंथ में, इसका मकसद ये होता है कि मरीज़ कम खाए और उसको लगे, थोड़ा सा खाएगा उसको लगेगा कि उसका पेट भर गया। अगर मरीज़ का बाज़ दफ़ा मरीज़ का वज़न ज़्यादा कम हो जाए या स्टैटिक हो जाए तो हम इसको रिवर्स भी। Info for patient. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मनसब अली हूँ, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी। डॉक्टर अस्पताल में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, रोबोटिक सर्जन हूँ बेसिकली मैं, साथ साथ मैं एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करता हूँ और सारी जनरल सर्जरी, कैंसर सर्जरी, ब्रेस्ट की सर्जरी और कोलन की सर्जरी, सारे ऑपरेशन करता हूँ। लेकिन आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है आपसे डिस्कशन के लिए, स्टूडेंट से डिस्कशन के लिए, पेशेंट की अवेयरनेस के लिए, वो है ओबेसिटी, मोटापा। इसकी रीजंस क्या होती हैं मोटापे की? ओबेसिटी होती क्या है? ओबेसिटी होती है कि आपके नॉर्मल वेट, जो आपका बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स, अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं ओबेसिटी, ओबीज। नॉर्मली जो है 23, 4, 5 तक भी हम कहते हैं कि नॉर्मल है। 25 से अगर बीएमआई आपका ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो उसको ओबेसिटी कह देते हैं। 35 तक हम इसको ओबेसिटी कहते हैं। वजह क्या होती है? ज़्यादा खाना, हमारी सेडेंटरी लाइफ है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, हमारे बहुत सारी फैमिलीज़ में रन करती हैं कि एक फैमिली में जेनेटिक हो सकता है फैमिलीज़ की वजह से, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मोटापा हो सकता है। डिजीज़ बहुत सारी हैं जैसे थायराइड की, हाइपोथायराइडिज्म है। तो हमने ये देखना होता है कोई भी मरीज़ आए कि इसमें ओबेसिटी की वजह क्या है ताकि हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकें। अगर ज़्यादा खाना पीना उसको कम कर दें, अगर एक्सरसाइज कम है उसको ज़्यादा करें, अगर कोई डिज़ीज़ है उसको करेक्ट करें। उसके बावजूद भी अगर किसी का मोटापा, ओबेसिटी ठीक नहीं होती या ओबेसिटी की वजह से कोई अदर मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, लाइक ओबेसिटी इज़ द मेन काज ऑफ एवरी डिज़ीज़, कि आप जो भी डिज़ीज़ बोलोगे उसमें ओबेसिटी का रोल है। जैसे अगर दिल का कोई मसला है तो ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, अगर कोई मोटा पेशेंट है उसको कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा उन लोगों में जो ज़्यादा ओबीज होते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर के ज़्यादा चांसेस हैं, उनमें पित्ते की पथरियाँ ज़्यादा हैं, इन लोगों में सांस के मसले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज, ये सो नहीं पाते, इनमें जोड़ों के मसले बहुत ज़्यादा हैं। वेट अगर एक बॉडी 60-70 केजी उठाती है तो इनका जो ओबीज पेशेंट होते हैं इनका 150-200 वेट होता है, तो इनके जोड़ों के मसले बहुत ज़्यादा इशू हो जाते हैं। जो सीरियस इश्यूज़ होते हैं ब्लड प्रेशर और शुगर, इनमें ब्लड प्रेशर और शुगर बहुत अर्ली हो जाते हैं इन पेशेंट में, यंग पेशेंट में, ओबीज पेशेंट्स जो होते हैं। अब मेरा जो मैसेज है उसका पर्पज़ ये है कि आपने अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को ये अवेयरनेस दें कि एक्सरसाइज करें, खाने पीना बैलेंस रखें, बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएं, चिकनाइयाँ ना खाएं, बैलेंस डाइट रखें ताकि आपका वज़न बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अगर खुदा न खास्ता हो गया है, वज़न ज़्यादा हो गया, तो आप फौरी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और देखें कि उससे डिस्कस करें कि क्या मसले मसाइल हैं, क्यों वज़न ज़्यादा हो रहा है, कैसे कम किया जा सकता है। वज़न ज़्यादा होने के साथ जैसे मैंने कहा ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों के मसले, दिल के मसले ज़रूर होते हैं इन मरीज़ों में, तो वो साथ उसकी ट्रीटमेंट करें।
अगला ये है कि अगर किसी का वज़न ज़्यादा हो गया है, ओबेसिटी हो गई है, तो अब क्या करें? अब ट्रीटमेंट क्या है? अब ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे किसी को ओबीज़ है, जैसे मैंने कहा एक्सरसाइज करें, डाइट कम करें। मेडिकल ट्रीटमेंट में आजकल मार्केट में इंजेक्शंस बहुत सारे हैं जो लगाते हैं लोग, इंजेक्शंस है जिससे टेम्परेरी तौर पे वज़न कम हो जाता है एक्सरसाइज के साथ साथ, लेकिन दिस इज़ नॉट द परमानेंट सोल्यूशन और इस इंजेक्शन के अपने साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो एक्चुअल जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ सर्जिकल ट्रीटमेंट। हमारे पास सर्जिकल में बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मरीज़ डरते हैं कि जी मेरा मोदा छोटा कर देंगे, मेरे मैदे का बाईपास कर देंगे, हालांकि वो ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ होता है और पूरी दुनिया में वो रिकग्नाइज है प्रोसीजर्स। तो उसकी डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, किसी दिन दोबारा करूंगा बात, लेकिन ये कि सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ओबीज पेशेंट्स, जिसमें हम मैदे का साइज़ छोटा कर देते हैं ताकि मरीज़ कम खाए और उसको भूख कम लगे और जल्दी से उसका वज़न कम हो जाए। ये रूटीन का प्रोसीजर है, बड़ा ऑपरेशन है। ये रोबोट से मरीज़ों के लिए एक और खुशखबरी कि डॉक्टर अस्पताल में रोबोट से हमने ही रोबोट आ गया, तो रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी है। तो ये वाला प्रोसीजर रोबोट से होना शुरू हो गया। तो इसमें बहुत एक्यूरेसी ज़्यादा है रोबोटिक सर्जरी में एज़ कम्पेयर टू लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो ये मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि रोबोटिक सर्जरी से अपना वज़न कम कराने के प्रोसीजर कराएं। रूटीन का प्रोसीजर है, इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड। बैरिएट्रिक सर्जरी जो मोटापे की सर्जरी है, इसको बैरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं क्योंकि बड़ा ऑपरेशन है, जैसे चेस्ट की कॉम्प्लिकेशंस हैं, ऑपरेशन के अपने भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन इसका फ़ायदा इतना ज़्यादा है कि कॉम्प्लिकेशन की निस्बत इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। इसलिए हर मरीज़ में हम एडवाइस करते हैं कि वो बैरिएट्रिक सर्जरी कराए जिसको ज़रूरत है। डाइट प्लान चेंज कर लिया जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है या ये ज़्यादा? जिन मरीज़ों का वज़न बहुत ज़्यादा नहीं होता, जिनमें डाइट प्लान दे सकते हैं, उनमें हम डाइट प्लान ही देते हैं जी सर। लेकिन जिनका BMI ज़्यादा हो जाए, जैसे 40 से ज़्यादा हो जाए, तो वो डाइट प्लान से, एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो सकते। अच्छा। उनमें ऑपरेशन ही इंडिकेटेड है, ऑपरेशन ही उनका ट्रीटमेंट है, तो उनमें और कोई चीज़ इफेक्टिव नहीं हो सकती। तो सर इसके रिजल्ट कितनी देर तक आने शुरू हो जाते हैं? इसके जो एक्स्ट्रा वेट है बॉडी का, वो 6 मंथ में 80% जो एक्स्ट्रा वेट है वो कम हो जाता है और साल में 2 साल में तकरीबन पेशेंट अपने नॉर्मल वेट में आ जाते हैं। सर इसके बाद मरीज़ ज़्यादा खा नहीं सकता, इसका मेन मकसद नहीं, ये? इसका मकसद ये होता है कि मरीज़ कम खाए और उसको लगे, थोड़ा सा खाएगा उसको लगेगा कि उसका पेट भर गया, तो ये इसका बेसिक ही है, उसको भूख भी कम लगेगी तो पेट भर जाएगा जल्दी, तो इसीलिए वज़न रैपिडली वज़न कम हो जाता है। तो सर इसको किसी स्टेज पे जाके रिवर्स भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर मरीज़ का बाज़ दफ़ा मरीज़ का वज़न ज़्यादा कम हो जाए या स्टैटिक हो जाए तो हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, तो ये इसमें ऑप्शन होती है। अच्छा, तो सर इसकी कोई कैटेगरी भी होती है बैरिएट्रिक सर्जरी की? इसकी कैटेगरीज ये होती हैं कि किस में करना है। मैं 35 अगर BMI है और उसके साथ साथ कोई जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, शुगर हो गई है, तो फिर आपने करना है। अगर 40 है तो उसमें शुगर बढ़े या ना बढ़े तो आपने हर सूरत में उसका ऑपरेशन करना है। तो सर तमाम कैटेगरी में ये रिवर्सेबल होते हैं? नहीं, बहुत कुछ ऑपरेशन है जिसमें रिवर्सेबल है, कुछ में नहीं होता। अच्छा, हर एक में नहीं है। इसको तकरीबन कॉस्ट कितनी आ जाती है, ये जो नया प्रोसीजर जो आपने बताया, कॉस्ट रोबोटिक वाला? हर मरीज़ में अलग कॉस्ट होती है, वो मरीज़ को देख के हम उसके हिसाब से कॉस्ट बताते हैं, लेकिन हर मरीज़ में सेपरेट कॉस्ट होती है। रोबोटिक में नॉर्मल से कोई थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन उसकी एफिकेसी भी ज़्यादा है। थैंक यू सर।